नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मेडिकर्थ, आपका हेल्थ केयर बिजनेस पार्टनर। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टूल की जो सिर्फ बिजनेस समझने में मदद नहीं करता बल्कि भविष्य की कमाई और रिस्क को भी प्रिडिक्ट करता है, वो भी प्रॉपर एनालिसिस के साथ। टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल खोलना सिर्फ बेड लगाना, मशीन लगाने जैसा नहीं है। एक स्मार्ट फाइनेंशियल मॉडल ही बताता है कि आप अपने हेल्थ केयर या हॉस्पिटल में जितना पैसा लगा रहे हैं उस पर कुछ रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम रियल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। व्हाई हॉस्पिटल नीड फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग की हमें क्यों जरूरत होती है? क्योंकि ये हमें 3 बड़े सवालों का जवाब देता है। पहला, कैन आई अफोर्ड दिस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट और नॉट। हमारे पास इतना पैसा है कि हम इस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकें, या हमारे पास इतना फंड है कि हम किसी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा, व्हेन विल बी माई ब्रेक इवन, कि कब मैं उस जोन में आ जाऊंगा कि जब मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन हो, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो सही किया या नहीं किया। व्हाट आर माई प्रॉफिट एंड रिस्क जोन, ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आपका रिस्क एरिया क्या है और प्रॉफिट मार्जिन वाला एरिया क्या है। अब मैं एग्जांपल लूंगा एक हॉस्पिटल से जो 100 बेड का अस्पताल है। उसने स्टार्ट किया बिना किसी फाइनेंशियल मॉडलिंग, और वो हॉस्पिटल में कैश क्रंच हो गया इन 6 मंथ्स। और दूसरे हॉस्पिटल जहां पे प्रॉपर 5 साल का उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग किया, उन्होंने 18 महीने में ही अपना रिटर्न पा लिया। पोस्ट कोविड इन्वेस्टर डिमांड रोबस्ट मॉडल की तरफ आ गया है। NABH JCI एक्रेडिटेशन के साथ साथ अब फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी प्रूफ भी बहुत जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इंटीरियर। मेडिकल इक्विपमेंट यूजुअली 30 to 40% आप देख सकते हैं टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और हमें यूजुअली कंटिजेंसी बफर रखना चाहिए 8 से 10% का। अब हम बात करेंगे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का, ओपेक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है सैलरी का 40 to 50%। उसके बाद मेजर कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूमेबल्स, AMC CMC कॉन्ट्रैक्ट्स, लिनिन लॉन्ड्री, एडमिन, ये सारी चीजें ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होता है हॉस्पिटल में। IPD रेवेन्यू, OPD, डायग्नोस्टिक्स, फार्मा, OT, ICU, इंश्योरेंस से जो पैसा आता है वो हमारा रेवेन्यू होता है हॉस्पिटल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ऑक्यूपेंसी को फोरकास्ट कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एक रियलिस्टिक फिगर लें कि पहले साल में 20 से 30% ही हमारी ऑक्यूपेंसी होगी। फिर उसको 3 साल में आप कर सकते हैं 60 to 70%। पहले साल से बहुत एम्बिशियस होना आपके फाइनेंशियल मॉडलिंग को इफेक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस की। सेंसिटिविटी एनालिसिस की कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जहां पे सैलरी हाइक हो गई 20%, OPD का अचानक से फुटफॉल ड्रॉप हो गया, उसके बाद कुछ ऐसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी आई कि जिससे आपका फंड उधर डाइवर्ट हो गया। तो इन सब चीजों को हम प्रॉपर सेंसिटिविटी एनालिसिस से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल मॉडलिंग में। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे 50 बेड का टायर 2 सिटी में। अब यहाँ पे इन हॉस्पिटल ओनर्स ने लगभग 8.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। पहले साल में उन्होंने 32% ऑक्यूपेंसी प्रोजेक्ट की, दूसरे साल में 47% ऑक्यूपेंसी प्रोजेक्ट की, और तीसरे साल में 65%। उनका ब्रेक इवन अचीव हो गया 21वें महीने, मतलब मोटा मोटा 2 साल में उनका ब्रेक इवन अचीव हो गया। एबिटा 17% रहा तीसरे साल तक, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रहा 18 से 22% बाय द एंड ऑफ 5 ईयर। ROI इंप्रूव हो गई। उन्होंने फार्मेसी को और डायलिसिस यूनिट को अलग से 2 साल में स्टार्ट किया, तो ये 2 यूनिट ने इनके ROI इंप्रूव करने में मदद की। अब हम बात करेंगे इससे हमने क्या लेसन लिया कि फाइनेंशियल मॉडलिंग हॉस्पिटल को एक स्मार्टली ग्रो करने में मदद करती है, ना कि रैंडमली की कोई फिगर हम लेकर के स्टार्ट करें, और ये पॉसिबल भी नहीं है आज के कट थ्रोट कंपटीशन में। अब हम बात करेंगे टूल्स एंड ट्रेंड की। 2025 में सबसे इंपॉर्टेंट टूल एंड ट्रेंड क्या है फाइनेंशियल मॉडलिंग का? एक्सेल बेस्ड कस्टम मॉडल्स हैं, उसके बाद पावर BI डैशबोर्ड है, रियल टाइम ट्रैकिंग है, AI बेस्ड फोरकास्टिंग टूल है जो आपकी OPD IPD ट्रेंड को पास डेटा के हिसाब से एनालाइज करता है। फिर क्लाउड कोलैबोरेशन टूल्स हैं। उसके बाद आप मेडिकर्स से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए एक अच्छा डैशबोर्ड, आपके लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ट्रैकर क्या रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मॉडलिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट है
स्टडी करना कि आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे पेशेंट का कितना है, जो यूजुअली 4.5 डेज होता है। रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग डे कितना है, फिर बेड ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, ग्रॉस मार्जिन वर्सेस नेट मार्जिन का रेशियो क्या है आपका। इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको अलग से फंड चाहिए तो फंडिंग के लिए फंडिंग इनसाइट्स क्या होंगी जो मेडिकर्थ आपको सजेस्ट करेगा। आजकल इन्वेस्टर क्या है कि आपसे 3 से 5 साल का प्रोजेक्शन पूछते हैं, तो उसके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग डैशबोर्ड बहुत जरूरी है। एंजल और वेंचर कैपिटलिस्ट भी आपको हेल्थ केयर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको क्लियर कट कैपेक्स और ओपेक्स का मॉडल चाहिए कि कितना आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, क्या आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होगा और डिफाइंड ब्रेक इवन पीरियड कितना होगा आपका। वो आपके एबिटा पॉजिटिव ट्रेजेक्टरीज को भी देखेंगे कि आपकी एबिटा कब पॉजिटिव होगी और आपकी यूनिट की स्केलेबिलिटी कितनी है कि आप आगे कैसे अपने आप को ग्रो करोगे। अब हम बात करेंगे कि आजकल इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा हो रहा है। सिंगल स्पेशलिटी चेन में हो रहा है, जैसे ऑन्को सेटअप्स, ऑर्थो, आईवीएफ, डायग्नोस्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है और मार्जिन बहुत ज्यादा है। अब हम बात करेंगे कि हम मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें फाइनेंशियल मॉडलिंग। सबसे पहले कि पहले साल में आप ओवर एस्टिमेट ना करें अपनी ऑक्यूपेंसी। दूसरा, स्टाफ रिलेटेड एक्सपेंस को अवॉइड ना करें, उनके ट्रेनिंग पे खर्चा करें वरना एट्रिशन होगा। और इंश्योरेंस को भी आप अपने साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग में इनकॉर्पोरेट करें कि कैसे वो फंड आएगा आपके पास, कैसे आप उनको टैकल करोगे, क्या मॉडलिंग होगी पेमेंट रीपेमेंट्स की। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास कंटिजेंसी फंड नहीं है तो सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है, क्योंकि कोई भी अनवांटेड एक्सपेंडिचर आया तो हमारे पास दिक्कत होगी। तो दोस्तों, हॉस्पिटल बनाना एक विजन है, लेकिन विजन के साथ अगर आप सही फाइनेंशियल मैप नहीं बनाएंगे तो आपके लिए कॉस्टली हो सकता है। मेडिकर्थ में हम पिछले 15 सालों से हॉस्पिटल को फाइनेंशियल मॉडलिंग बिल्ड करने में मदद कर रहे हैं और साथ में ही हम उनको बताते हैं कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, आपके रिस्क जोन क्या है। उससे प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाता है कि आपको कब फायदा होगा, आपको उस प्रोजेक्ट में, उस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए। और साथ में आपको क्लियर कट एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मैप मिल जाती है कि आपका आने वाला टाइम कैसा होगा। आप उसी हिसाब से अपने दूसरे यूनिट्स को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप डायलिसिस यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, ऑन्को केयर सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब देखते हुए कि आपकी सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, फाइनेंशियल मॉडलिंग एक बहुत की रोल प्ले करती है आपके सक्सेस में। मेडिकर्थ हमेशा आपके साथ है इस तरह के फाइनेंशियल मॉडलिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेरीज के लिए। आप हमें जरूर कांटेक्ट करें अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग की जरूरत है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेडिकर्थ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हम और अच्छी हॉस्पिटल रिलेटेड बिजनेस पे वीडियोस बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।